Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two cylindrical vessel of equal density, क्रॉस सेक्शनल एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आपको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, कंटेन्स वाटर अप टू हाइट 100 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. These vessels are interconnected so the water level become them equal. All right. The work done by the force of gravity during this process, density of water 10^3 kg per meter cube लेना है और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल लेना है. ऑलराइट. तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको बच्चों यहाँ पर वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, वर्क डन. ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिख लीजिए. और वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखिए किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटी देखिए आपका क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आप वर्क डन करेंगे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा. ठीक है. तो वर्क डन आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ठीक है. तो कितना हो जाएगा, डेल्टा यू यानी कि यू आई माइनस यू एफ के इक्वल आप यहाँ से लिख लीजिए. ठीक है. अब देखिए दो सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं. ठीक है, ये आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल मान लीजिए, दिस इज अवर फर्स्ट सिलेंड्रिकल वेसल्स. ठीक है, ये आपका इस तरीके से है. ये आपके क्या कर रखे हैं, दीज आर कनेक्टेड. ठीक है, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है. ठीक है, इनको आपने ऐसे क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है. तो ये बच्चों देखिए आपका इस तरीके से क्या कर रखे हैं, आप पे कनेक्ट कर रखे हैं. तो ये आपके दो वेसल्स हैं, इनको आपने इस तरीके से क्या कर रखा है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है. ठीक है. क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर. ठीक है. और दूसरे में आपका 150 है. ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए आपका वाटर आपने फिल कर रखा है. ठीक है. इसमें आपका वाटर देखिए आपका H1 बोल देता हूँ मैं इसको, कितना आपका 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, या फिर 1 मीटर बोल दीजिए. ठीक है. इस पर जो आपका वाटर है, ठीक है, ये H2, ये कितना आपका 150 सेंटीमीटर, या फिर 1.5 मीटर लिख लेता हूँ मैं. ठीक है, ऐसा आ गया वाटर. ठीक है. अब बच्चों देखिए यहाँ पर जहां पर वाटर ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखिए, वाटर का फंक्शन, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ हाइट. तो इस पे आपके यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस. ठीक है. तो वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा कहाँ से, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो टैप इनिशियली आपकी क्लोज थी, जब आप टैप को ओपन करेंगे तो वाटर आपका ऐसे फ्लो करने लगेगा. ठीक है. तो मान लीजिए मैं ऐसे नया डायग्राम बना देता हूँ. तो नई सिचुएशन आपकी इस तरीके से हो जाएगी. इसमें क्या करेगा, आपका वाटर क्या करेगा, फ्लो करने लग जाएगा. ठीक है. और वाटर तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों में क्या हो जाए, वाटर का लेवल क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए. क्यों, क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ आपका हाइट का फंक्शन है. ठीक है. इसका फंक्शन आपका हाइट का. ठीक है. और जब दोनों में आपकी हाइट ही इक्वल हो जाएगी तो हम बता सकते हैं, दोनों में अगर आपकी हाइट मान लीजिए क्या होगी, इक्वल होगी, आपने दोनों ने एच हाइट क्या कर ली, अचीव कर ली, तो हम बता सकते हैं दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी. ठीक है, ये लिख सकते हैं. तो बच्चों देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होगी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू जी इंटू एच के इक्वल होता है. इस पर देखिए आपका इसका मास देखिए, मास किसके इक्वल होगा, देखिए आपका मास होगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी देखिए मान लीजिए वाटर की डेंसिटी रो है इंटू वॉल्यूम. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए आपको इसके इक्वल, आपका एक इक्वल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका एक इक्वल है, इंटू उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, H1. ठीक है. तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आपका मास आ गया, इंटू यहाँ पर जी. ठीक है. ये आपका मास आ गया एम इंटू जी इंटू एच. एच क्या, हाइट. हाइट किसकी, सेंटर ऑफ मास क्या है, लीजिए H1/2 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगी आपकी, दिस इज द टोटल, आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई. ठीक है. ये आपकी इस वाले उसकी आ गई. अब दूसरे वाले सिलेंडर पर देखते हैं, देखिए इसकी डेंसिटी भी सेम ही रहेगी. ठीक है. एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम है. ठीक है. हाइट कितनी होगी, H2 के इक्वल है, जी हो जाएगा. ठीक है. ये तो आपका m इंटू जी हो गया. अब हाइट देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी H2/2 के इक्वल ले लेंगे सेंटर ऑफ मास से. ठीक है. तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, कब, आपकी इनिशियल सिचुएशन में. ठीक है. अब फाइनल देखिए आपकी कितनी होगी, फाइनल देखिए बता सकते हैं कि देखिए वाटर तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों में क्या हो जाए, लेवल सेम ना हो जाए, यानी कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल ना हो जाए. ठीक है. तो एक की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अब बच्चों देखिए एक की कितनी होगी, अब देखिए हम बता सकते हैं, देखिए H1 इसकी हाइट थी, H2 इसकी हाइट थी. अब देखिए टोटल वॉल्यूम तो आपकी कंजर्व रहेगी. ठीक है. वॉल्यूम तो देखिए कंटेनर के अंदर ही है. ठीक है. वाटर थोड़ी इधर लीक कर रहा है, तो हम बता सकते हैं टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. या फिर आप ऐसे बोल दीजिए, देखिए, या फिर हम देखिए बच्चों क्या बता सकते हैं, जो आपका H1 + H2/2 होगा, ये किसके इक्वल होगा, आपका हाइट H के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. H को कैसे लिख सकते हैं हम, H1 + H2/2 के इक्वल लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसे बता सकते हैं. हाइट दोनों में इक्वल हो जाएगी ना, तो वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों का एवरेज H1 + H2/2. ठीक है. ऐसे भी लिख सकते हैं. या फिर आप इसको वॉल्यूम कंसिडर करा लीजिए, A × H1 + A × H2, और यहाँ से ऐसे 2 टाइम्स A × H के इक्वल, वहां से भी आपका सेम आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो ये आपकी नई हाइट आ जाएगी. ठीक है. तो हम देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये आपका हमें क्या बताना था, हमें अब यहाँ पर देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी. ठीक है. तो एरिया कितना है बच्चों, एरिया तो आपका एक इक्वल है, डेंसिटी कितनी रो के इक्वल है, इंटू वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से आप H1 + H2/2. ठीक है. ये आपका आ गया. ठीक है. ये क्या आ गया, दिस इज द मास, ये आपका मास आ गया, इंटू आपका जी, इंटू आपकी हाइट. हाइट देखिए कितनी होगी, एच की वैल्यू, H/2, एच कितना आपका H1 + H2/2, इसका भी आधा कर लेंगे तो H1 + H2/4 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. ये आपका यूएफ आ गया. तो बच्चों आपने यहाँ पर यूआई भी कैलकुलेट कर लिया, यूएफ भी कैलकुलेट कर लिया, यूएफ भी, तो वर्क डन फाइंड आउट कर लीजिए, इन दोनों का यहाँ से क्या कर लीजिए, डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है. तो यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, डिफरेंस देखिए हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर देखिए आपका रो ए जी. ठीक है.
रो ए जी तो आपका कॉमन हो जाएगा, रो ए जी बाई टू, ठीक है, इसको आप कॉमन कर लीजिए, यहाँ से आपका एच वन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका एच टू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी होगी, माइनस आप क्या कर लीजिए, यू एफ कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर रो ए और जी बाई टू ये टर्म तो आपकी कॉमन रहेगी, तो आगे वाली टर्म से देखिए क्या है आपका, रो ए जी बाई टू, अगर हम इसको कॉमन कर लेंगे तो रो ए जी बाई टू, ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका, ये तो आपकी कॉमन टर्म आ गई, इस टू से आप पहले इस टू को भी कैंसिल कर लीजिए, तो आपका टू टाइम से ये कट जाएगा, ठीक है, तो रो ए जी बाई टू ये तो हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आपका क्या बच गया, एच वन प्लस एच टू, कितना बच गया आपका, एच वन प्लस एच टू टू टाइम्स है, तो आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, दिस वुड बी द, ये आपका फाइनल ब्रैकेट ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ये आपका बच्चों यहाँ पर से ऐसे हो गया, ठीक है, ये आपका, इसको आप यहाँ से ऐसे हटा दीजिए, ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, तो बच्चों देखिए अब आपके खा लीजिए, इसमें बस आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, रो क्या डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 10 to the power 3 के इक्वल, ठीक है, एरिया, एरिया देखिए कितना आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 16 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू जी, जी की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 10, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, इंटू आपका एच वन का स्क्वायर, एच वन क्या है, इसकी हाइट देखिए 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, तो वन का स्क्वायर, प्लस दूसरा आपका 1.5 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.25 हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 2.25, ठीक है, माइनस देखिए आपका एच वन प्लस एच टू, 1 मीटर प्लस 1.5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 2.5, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 6.25, 6.25 डिवाइड बाय थ्री करते हैं, सॉरी डिवाइड बाय टू करेंगे तो आपका 3.125 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा, हाँ यही होगा, ठीक है, ये आपके वैल्यू यहाँ से बच्चों इतनी आ गई, ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, टू से इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा आपका 80, 80 और 10 to the power 3 और 10 to the power -4 करेंगे तो आपका 10 to the power -1 के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट, ये वैल्यू इतनी आएगी, ये आपका वन, वन प्लस 2.25 करेंगे तो कितना 3.25, 3.25 माइनस 3. तो ये बच्चों कितना होगा 3.25 माइनस ये आपका 0.125 के इक्वल हो जाएगा, 3.25, हाँ ठीक है, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, अब बच्चे उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 इंटू 0.125 करेंगे तो आपको वन आ जाना चाहिए, 1 जूल आ जाना चाहिए, ठीक है, तो दिस विल बी द अवर, ये क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किसके इक्वल होगा आपका चेंज इन एनर्जी, ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए बच्चों बी ऑप्शन मैच कर गया, तो बता सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर, ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।